हेलो स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस बट स्पेशली परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण टिप्स या इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन एग्जामिनेशन। तो ये स्पेशली मैं 10th और 12th के लिए बना रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम 10th और 12th में नहीं है तो इन टिप्स को ना फॉलो करें। डेफिनेटली ये टिप्स हर एक बच्चे को, हर एक परीक्षार्थी को, हर एक स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि आपको कोई हड़बड़ाहट ना हो, आप पूरे तरीके से पेपर को अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। एग्जामिनेशन के टाइम पर भी, एग्जामिनेशन से अभी पहले अभी आपके पास कुछ ही समय बचा है, तो इन टिप्स का आप पालन करें और टिप्स का पालन करते हुए अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें। जैसा कि आपको कुछ ज्यादा पॉइंट्स पर डिस्कस नहीं करूंगा, इस कुछ ही पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा, जिसको हेडिंग का नाम ही है हमारा परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण टिप्स, या इंग्लिश में हम कहें तो इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं और सारे पॉइंट्स को थोड़ा शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पहला ही सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारा किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हर एक जगह हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा, कि हम किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट से, अभी हमारे 12th बोर्ड की बात करें या 10th बोर्ड की बात करें, नियर अबाउट 1 मंथ ही बचा है, तो आपको सारे सब्जेक्ट को वेटेज देना है। और क्योंकि आप जब आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर होंगे तो आप ज्यादा फोकस किस पर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में, और हो सकता है कि थर्ड पेपर में उतना गैप ना हो तो आप उस पेपर को ज्यादा ध्यान उस समय नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए आपको अभी से कोई ऐसा टाइम मैनेजमेंट कर लेना है या टाइम मैनेज कर लेना है कि मैं इस सब्जेक्ट को इतना दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, एक कोई प्रॉपर टाइम टेबल बना ले। तो उसमें आप क्या होगा, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट चूकेगा नहीं और आप अच्छे एक एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाओगे, एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओगे। अब इसको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से आप अपने स्टडी जो टेबल है या जहां पर आप पढ़ाई करते हैं वहां पर लगा लीजिए कि भाई मैं 12th फिजिक्स इतने टाइम पढ़ूंगा, इस टाइम पर पढ़ूंगा, मैथ्स इस टाइम पढ़ूंगा, केमिस्ट्री इस टाइम पढ़ूंगा, बायोलॉजी इस टाइम पढ़ूंगा, इस टाइप से अपना टाइम मैनेज कर लें। इसके बाद में आता है नियमित अध्ययन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप केमिस्ट्री की तैयारी करें, फिजिक्स की तैयारी करें, मैथ्स की तैयारी करें, एक नियमित रेगुलर एक कोई टाइम मैनेज करें या रेगुलर उसकी स्टडी करना जरूरी है। नहीं तो आप सोचोगे कि 2 डेज में केमिस्ट्री पढ़ लूं, 2 डेज में बायोलॉजी पढ़ लूं, 2 डेज में मैथमेटिक्स पढ़ लूं, 2 डेज फिजिक्स पढ़ लूं, तो ऐसे करने में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। चाहे आप 1 1 आवर का या 1.5 आवर का टाइम टेबल मैनेज कीजिएगा, लेकिन आपकी स्टडी कैसी होनी चाहिए, रेगुलर होने चाहिए, कि भाई फिजिक्स भी डेली हो, केमिस्ट्री भी डेली हो, और मैथ्स के स्टूडेंट है तो मैथ्स भी डेली हो, और आपके जो भी दूसरे सब्जेक्ट है वो भी आपके डेली स्टडी में आए, मतलब रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, गेप लेकर नहीं तो आप सोचो कि 1 डे में ये सब्जेक्ट कर लेता हूं, ये एक सही तरीका नहीं है, इसलिए रेगुलर स्टडी होना चाहिए। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चन पेपर में हमें प्रश्न आता है और हमें ऐसा लगता है कि उसका आंसर हमें आता है, और हमारा कई बार क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है। तो जब भी आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर मिलता है, या अभी आप तैयारी कर रहे हैं, सैंपल पेपर से कर रहे हैं जो आपके पेपर होते हैं, तो आप क्वेश्चन को पहले समझें। देखिए आंसर लिखना तो सेकेंडरी थिंग है, पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आता है और हमें टॉपिक आता है तो आंसर तो हम लिख देंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, जो आपको टाइम रीडिंग के लिए टाइम दिया जाता है, उसमें क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही उसका आंसर लिखें, लेकिन बिना क्वेश्चन पढ़े आप जल्दबाजी नहीं करें। उसके बाद में क्वेश्चन रीडिंग प्रॉपर होना चाहिए। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट ईयर्स के जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, कि आप किस टाइप के पैटर्न पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो अंक योजना इस बार की है उसके हिसाब से भी आप थोड़ा जरूर देखें। तो ये आपको बहुत सारी हेल्प करता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो सकता है कई बार क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। अब आप जो तैयारी कर रहे हैं इसमें एक प्रॉपर नोट्स बनाना जरूरी है। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं कि फिजिक्स का मैंने अगर टॉपिक पढ़ लिया है कि भाई कुलॉम्स का नियम, तो कुलॉम का नियम है तो कुलॉम या कुलॉम्स लॉ, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू कुलॉम्स लॉ। क्योंकि हो सकता है वो आपको कोई एक्सप्रेशन पूछ ले, फॉर्मूला पूछ ले, या फिर उसकी लिमिटेशंस पूछ ले, सो यू हैव टू नो ऑल थिंग्स रिलेटेड टू कुलॉम्स लॉ। अगर वो नोट्स होंगे तो आपको अलग अलग उसकी चीजें नहीं देखनी पड़ेगी, एक में ही आप टॉपिक, और आप नोट्स का मतलब ही ये होता है कि वो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग का होता है कि आप उसको शॉर्ट में बना लीजिए या कैसे ही, लेकिन आपको लिखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से लिखना है। नहीं तो आपसे पूछा है वेक्टर फॉर्म,
सपोज कीजिए वो आपसे कुलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पूछ लिया और आप सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख के आ गए, तो भाई उसमें मार्क्स तो आपके कटेंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक नोट्स प्रॉपर होगा कि वेक्टर फॉर्म कैसा होता है, उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म कैसा होता है, ऐसा नोट्स है तो आप उस पर स्पेशली फोकस कर पाएंगे। देन ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं सिर्फ 11th 12th या 9th 10th या बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे इन फ्यूचर में, उसके लिए भी ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। इसके बाद में आराम करें, टेक अ रेस्ट। भाई अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं, तो एक समय के बाद में थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है। तो तुरंत ही ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स का पेपर पढ़ लिया और आप सोचो कि जस्ट मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया और मैं क्या करूं, मैं अब मैथमेटिक्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का आप रेस्ट करें। रेस्ट में आप क्या करें, रेस्ट में मतलब क्या, सोना नहीं, मैं रेस्ट का मतलब ये है थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करें। कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा वॉक कर सकते हैं इधर उधर, या थोड़ा बहुत इधर उधर घूम सकते हैं ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और आप दूसरे सब्जेक्ट को जब पढ़े तो बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाए। और बोझ लेकर नहीं पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई बोझ लेकर नहीं पढ़ेंगे और ये क्या होगा क्या ऐसा, क्योंकि ये चीजें अगर आप लोगे तो हो सकता है आपके जो पॉजिटिव जो चीजें आ रही हैं वो भी भूलने के चांसेस है। तो बी पॉजिटिव, ये आगे पॉइंट भी आएगा। सकारात्मक सोच रखें। क्या होता है जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जब तो हमें ऐसा लगता है यार ये चीज भी नहीं आ रही है, ये चीज भी नहीं आ रही है, मैंने कब पढ़ा था। तो बी पॉजिटिव, अगर आपने पढ़ा है और ईमानदारी से पढ़ा तो डेफिनेटली वो आपको आता है। तो उसके लिए हमेशा कैसी सोच रखें, आप सकारात्मक सोच रखें। और यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब आप सारी चीजें तैयारी से करते जाएंगे तो कई बार बच्चों को यहां पर भी प्रॉब्लम्स आ सकती है और आती है। तो आप अपने परीक्षा केंद्र जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें आपको जो परीक्षा का टाइमिंग दिया है उससे जो भी जितने समय पहले पहुंचने का बोले उससे पहले किसी भी कंडीशन में पहुंच जाए। हड़बड़ी नहीं करें किसी प्रकार की कि अरे यार मेरा आधा घंटा बच्चा, मैं कैसे जाऊंगा। ऐसे में क्या है, आप जो मान लीजिए एक परीक्षा केंद्र पर आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है तो आप 1.5 घंटे पहले पहुंच जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, है ना। लेकिन ऐसा ना हो कि आप सोचो कि यार इतने बजे से पेपर है और मैं उतने बजे तक स्कूल में पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, ये नहीं करना है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, कई बार कुछ बीच में प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसा हो जाता है तो लेट हो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। कई बार हो सकता है हम ज्यादा ही लेट हो जाते तो कुछ एग्जामिनेशन सेंटर में हो सकता है हमें एंट्री भी ना मिले। तो ये जरूर याद रखेंगे ये सारी चीजें। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको स्पेशली, ये तो मैंने आपके परीक्षा पूर्व जो तैयारी करते हैं या उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण टिप्स है, लेकिन यहां तक मैं सीमित नहीं रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आपके कोई टॉपिक है, कोई डाउट्स है जो स्पेशली फिजिक्स क्लास 12th के है, तो आप प्लीज आस्क टू मी। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू। Good afternoon to dear student of class 12th MP board and CBSE. As you know, अब आपका क्लास 12th फिजिक्स का पेपर CBSE बोर्ड हो चाहे MP बोर्ड आने वाला है। तो उस पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियाँ आपको जो बरतनी चाहिए उस पर थोड़ा सा मैं टिप्स देना चाहूँगा एज अ बीइंग फिजिक्स टीचर। देखिए बच्चों, आपको जो भी टाइम मिले उसमें फ़िज़िक्स को पहले प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पेपर जो आपको टाइम दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से रीड कर लें। रीड करने के बाद में आपको जो बेस्ट क्वेश्चन हो या बहुत अच्छे से जो आते हैं उनको अटेम्प्ट करें, कोई जल्दबाजी ना करें, थोड़ा टाइम लें, ठीक है। और उससे पहले पेपर को आने से पहले कुछ जो टिप्स हैं उसको ज़रूर ध्यान रखें। आप जितने भी फॉर्मूले हैं एक बार आप रिवाइज़ कर लें, एक बार लिख कर रख लें, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है तो आप पर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होगा। और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके टीचर्स ने भी बताए होंगे, स्कूल टीचर्स ने भी बताए होंगे, तो उनको भी आप एक बार देख लें। और जो CBSE का सैम्पल पेपर दिया है उसमें किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस मार्क्स में पूछे गए हैं, उनको भी एक बार रिवाइज़ कर लें। और अगर आपको कुछ इंक्वायरी, और ट्राई ये करें कि अभी मोबाइल के से दूरी बना के रखें कुछ समय तक, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो आप जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करें, नया पढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट कहूँगा, अपना 100% दें। थैंक यू।